हेलो जमनाई, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आपकी टैरो क्वीन। आज लेकर आई हूं आप लोगों के लिए टैरो लव का रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग हो रही है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। जमनाई, आप लोग अगर अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। इस रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। और साथ में एक और ज़रूरी बात है, यहाँ पर आपके एनर्जीज को रखेंगे, यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जीज को रखेंगे। अगर आपका दिल करे, अगर आपको लगे कि ये एनर्जीज आपकी हैं, ये एनर्जीज आपके लिए आपके पर्सन के, तो आप एनर्जीज को स्विच भी कर सकते हैं। वो आपकी खुद की मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से आपकी एनर्जीज यहाँ, आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ होंगी। ठीक है। एक और बात, अगर आप जहाँ रीडिंग हो रही है सबसे रेजोनेट नहीं होगी। अगर आपसे रेजोनेट हो तो रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखा करें। रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। जमनाई, यहाँ पे आपकी एनर्जीज को देखेंगे सबसे पहले कि आप इस रिश्ते में क्या सोच रहे हो। ठीक है, आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपकी क्या एनर्जीज हैं, तो चेक कर लेते हैं। हैंगमैन की एनर्जी आपकी तरफ से, पहली एनर्जी हैंगमैन की है। नाइट ऑफ पेंटिकल, हर्मिट। जमनाई, इतना सैड क्यों हो यार आप लोग? इतना ज़्यादा सैड, इतने ज़्यादा उदास, ऐसा क्यों है? मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोग इतना ज़्यादा उदास हो जाते हो, ऐसा क्यों है? क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पा रही, ये पर्सन आपसे बातचीत नहीं कर पा रही, ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे? प्रायोरिटी की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा उदास हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा टूट रहे हो, बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे हो। ठीक है, अकेलापन लग रहा है, कहीं पर मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा है यार ये क्या है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ इतना गलत क्यों होता है, मैं इतनी एफर्ट भी करूँ, मैं फिर भी अकेला क्यों रह जाता हूँ, अकेली क्यों रह जाती हूँ। ठीक है, पुरानी चीज़ों में हैंग हो, ऐसा क्यों समझते हो कि आप बंधे हो, आप निकल नहीं सकते? ये आपकी गलत सोच है जेमिनी। अगर आप चाहो ना, आप खुद को इस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हो। ये जो आपके आसपास एक नेगेटिव है ना, आपके आसपास जो नेगेटिव एनर्जी है वो किसी की वजह से नहीं है, वो आपकी खुद की वजह से है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में तंग पड़ चुके हो, आप ना बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हो, इरिटेटिंग वाली सिचुएशन है, आपको बहुत बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है? इस पर्सन के साथ बातचीत नहीं हो रही तो आपको बुरा लग रहा है। ये पर्सन आपसे बात नहीं करे, कांटेक्ट नहीं करे तो आपको गुस्सा आ रहा है, आपको हर चीज़ से आवाज़ारी हो रही है, आपको हर चीज़ बोझ लग रही है, आपको लग रहा है नहीं यार बातचीत नहीं हो रही तो बस ठीक है, मुझे करना ही नहीं कुछ भी, मुझे किसी से भी बात नहीं करनी। अब क्या हो रहा है कि आप ना जेमिनी वेट कर करके ना, अकेले रह रह के, अलोन फील कर करके, रो रो के, सैड हो के, अब आप क्या करो, आप इधर से निकलना चाह रहे हो। अभी तक फंसे हुए थे, बस आवाज़ार थे सिचुएशन से। अभी क्या हो रहा है, आप एक फैसला कर रहे हो, आप बाहर आ रहे हो, आप बाहर निकल रहे हो इस रिश्ते से। ठीक है, आप सोचते हो कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, जहाँ पर आपको प्रायोरिटी नहीं दी जा रही, जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, जहाँ पर आपकी कोई इज्जत नहीं है, जहाँ पे आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं है, वहाँ पर मुझे नहीं रुकना। बिकॉज आप फाइनेंशियली अपना खुद का एक बहुत ज़्यादा आपका स्टेटस है, आप काम करते हो, आप जॉब करते हो, आप फाइनेंशियली आप खुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हो। तो आपको लग रहा है ठीक है यार, अगर ये पर्सन के पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो मेरे पास भी इसके लिए टाइम नहीं है, बस ठीक है, मुझे निकलना है, मुझे निकल के अपने काम पे फोकस करना है, मुझे आगे बढ़ना है। ये तो आपकी एनर्जीज है। क्यों? क्योंकि आप अब खुद के बारे में सोच रहे हो। अभी तक जेमिनी आप जो सोच रहे थे ना, वो इस पर्सन के बारे में सोच रहे थे। अब क्या हो रहा है, आप खुद के बारे में सोच रहे हो, आप खुद की पर्सनालिटी को देख रहे हो, आप खुद के करियर को देखना चाह रहे हो। अब जेमिनी हर्ट हो रहा है, जेमिनी को हर्ट नहीं होना। अब जेमिनी के ठीक है भाड़ में रहो, मुझे नहीं रहना, तुमने रहना रहो, नहीं रहना मत रहो। अब एक एक ऐसा आपके अंदर एक एटीट्यूड आ रहा है, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है। जो पहले आप थे, आप खुद रो रहे थे, आप सैड हो रहे थे, आप पछता रहे थे, अब क्या हो रहा है, अब मुझे करना है सैड। अब मुझे नहीं सैड होना, अब मुझे सामने वाले को सैड करना है। अभी तक मैं था, अब झूठ, अब खुद के लिए आपके अंदर एक ना वो सेल्फिशनेस आ रही है। ठीक है, आपके अंदर एक सेल्फिशनेस आ रही है, आप खुद गर्जी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हो। ठीक है, अभी आपके साथ गलत हुआ ना, आपको ये पर्सन ने हर्ट किया, अब बस ठीक है, अब मुझे खुद के बारे में सोचना है। अब जाए सामने वाला बंदा भाड़ में, साइड हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपकी जमानाई अभी ये ऐसी एनर्जीज बन चुकी हैं। ठीक है, सो क्लियर कट नजर आ रहा है कि आप निकलना चाहते हो। और कहीं ना कहीं आपको एक और चीज भी लग रही है कि आपने इस रिश्ते में जितनी एफर्ट की थी वो एक बैड इन्वेस्टमेंट था, आपको इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए था। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है चीजें सारी वेस्ट हो गई हैं, इमोशंस वेस्ट हो गए, फीलिंग्स वेस्ट हो गए, वो इस पर्सन के पीछे जो मेरे साथ ऐसे कर रहा है।
सो ये आपकी भी करंट एनर्जीज है। अब इस पर्सन की एनर्जीज देखते हैं। जेमिनी आपके लिए क्या है, ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, जनरल रीडिंग देखेंगे इनकी ये भी आपके लिए क्या है। 10 of Wands की एनर्जी, 8 of Swords, Ace of Cup, सन की एनर्जी, 6 of Swords, High Priestess एंड Page of Swords। क्या हो रहा है, जब मैंने ये पर्सन ना अपनी फैमिली की वजह से स्टक है, ठीक है। जैसे भी प्रायोरिटी की बात थी ना, मुझे आपकी रीडिंग में पहले आपकी एनर्जी देख के लगा था कि आपको लग रहा है ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे। तो क्या हो रहा है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दे रहे हैं, ये उनकी वजह से कोई स्टेप नहीं उठाना चाहते। ये अपनी फैमिली की वजह से आपको आप कभी भी चूज नहीं कर सकते। अगर आपका और इनकी फैमिली में 2 ऑप्शन है ना, ये हमेशा अपनी फैमिली को चूज करेंगे, ये जेमिनी को चूज नहीं करेंगे, ठीक है। फैमिली की वजह से स्टक हैं, प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन ये टेम्परेरी चीज़ों को सोच रहे हैं, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ जेमिनी कि ये पर्सन अभी के टाइम में कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करना चाह रहे। प्यार करते हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन ये कुछ क्लियर कमिटमेंट नहीं करेंगे। ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं करे, टेम्परेरी आपको डेट पे भी बुला लेंगे, टेम्परेरी आपसे रोमांस भी कर लेंगे, प्यार भी कर लेंगे, जस्ट एक मतलब की हद तक है चीज़ें। आज का सूरज चढ़ा, हाँ ठीक है यार, हो रहा है तो ठीक है, जैसे चल रहा है चलने दो, कल की कल देखेंगे। अभी बात हो रही है, बातचीत हो रही है, दोनों के बड़े अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है, बात की बाद में देखेंगे। ये जेमिनी आपसे बातचीत तो करना चाह रहे हैं, लेकिन जस्ट एक थोड़े टाइम के लिए, अपना टाइम, जब आप इनको आपकी याद आती है ना, उस टाइम आपके बारे में सोचते हैं, आपको कॉल की मैसेज किया, उसी टाइम ये पर्सन आपको इग्नोर कर देते हैं। फिर इनका 4 5 10 दिन कोई अता पता नहीं है, फिर इनका दिल के इन्होंने आपसे बातचीत करी है, ये पर्सन अचानक में पॉजिटिव है, अचानक में नेगेटिव है, ठीक है। अब क्या है, यहाँ मूव इन की भी एनर्जी है, जहाँ पर ये स्टक थे ना फैमिली की वजह से, सो इनको क्लियर कट पता है कि मैं यहाँ पे फंसा हूँ, मैं जेमिनी को चूज नहीं कर सकता, मेरे लिए मेरी फैमिली सब कुछ है। सो आपकी तरफ से मूव इन की एनर्जी, ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को नहीं देख रहे, प्यार को नहीं देख रहे, अपने दिमाग को देख रहे हैं, ये दिमाग का यूज कर रहे हैं, अभी सही पर्सन का वेट कर रहे हैं, सही टाइम का वेट कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत चीजें आपसे झूठ भी बोल रहे हैं, ठीक है। मैं आपको पहले बता दूं, बहुत सारी चीजें इनकी तरफ से झूठी हैं। आपने उनके ऊपर एतबार नहीं करना, आपने उनके ऊपर यकीन नहीं करना, ठीक है। ये पर्सन ने बहुत सारी चीजें जो है बड़े छुपा के, बड़ा बड़ा आराम से कि आपको घुमा रहे हैं, ठीक है। घूमी जा रहे हो, आप भी इनके पीछे घूमी जा रहे हो, बहुत टाइम से चीज़ें हो रही हैं कि आपको क्लियर कट कोई कमिटमेंट इनकी तरफ से नहीं मिल रही, ठीक है। सो जब बनाइए, इस पर्सन पे एतबार नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा शातिर हैं, ये बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। अभी अगर ये आपसे कांटेक्ट करके कोई प्रोमिसेस भी करें, इन पे यकीन नहीं करना, ठीक है। बाद में आप फिर से हर्ट हो गए, जो भी आपके मूवर की एनर्जी आ रही है ना, वो भाग जाएगी, ठीक है। देखते हैं ये हफ्ते में आपके लव लाइफ में कौन सा एक्शन आने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। Three of Swords, 2 of Pentacle, 10 of Cups, 10 of Swords, 8 of Swords, Temperance, 9 of Cups। जी बनाई, मेरी बात सुन लो। ये वीक का जो स्टार्ट है ना, यहाँ पर मुझे जो एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत बुरी तरह आपका ब्रेकअप नज़र आ रहा है मुझे। इनकी कुछ बातें आपको बहुत बुरी तरह हर्ट होंगी, बहुत बुरी तरह आप टूट जाओगे, आपको लगेगा आपके साथ बहुत गलत हुआ, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ किसी थर्ड पर्सन की वजह से भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ बहुत गलत सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर कंफ्यूज है ना ये पर्सन आप में और आपकी अपनी फैमिली में, ठीक है। अगर जब ना ये पर्सन आपको चूज कर देना, तो इनको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ेगा, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है अपनी फैमिली का, ठीक है। ये पर्सन उनके अलावा कोई स्टेप ले ही नहीं सकते। इस वीक में शादी से रिलेटेड कुछ बातचीत आप दोनों में होगी, कुछ क्लैरिटीज आपको मिलेंगी, बातचीत होगी, अचानक से फिर चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। आपके रिश्ते में बहुत टाइम से हो रहा है, बातचीत होती है, फिर अचानक से ब्रेकअप हो जाता है, बातचीत हो रही है, फिर ब्रेकअप हो रहा है। अब ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे भी तो अचानक से चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी विश तो पूरी हो जाएगी कि पर्सन आपसे कांटेक्ट करें, बातचीत करें, चीज़ें बैलेंस भी होंगी, शायद सुलह भी हो जाए, लेकिन वो टेम्परेरी होगा, जो भी होगा वो टेम्परेरी है,
ठीक है, वो परमानेंट चीज़ें ठीक नहीं हो रही। मैंने आपको पहले बताया ये पर्सन ऑन द स्पॉट बस चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, ये जस्ट आपके साथ टाइम निकाल रहे हैं, ये आपके लिए टाइम, ये आपके साथ नहीं रहना चाह रहे, इनका क्लियर कट कुछ माइंड नहीं है। एनर्जीज़ हैं, ये आपसे करना चाह रहे हैं बट ये नहीं करेंगे। शादी की बात पे, कमिटमेंट पे कुछ लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, चीज़ें अचानक से ख़त्म हो जाएँगी, ठीक है? सो यही थी आपकी एनर्जीज़। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए। मैं टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।